हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो असी बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स बारे डिस्कस किया। बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स याद है ना की होंगे भी असी म्यू की वैल्यू तो इंडिपेंडेंट होने वास्ते रोड के इनर एज के कंपैरेटिव आउटर एज को स्लाइटली ऊपर चक लेंगे। जी रोड है वो एवं स्ट्रेट नहीं बनाते, आउटर एज को स्लाइटली ऊपर चक के फिर रोड बनाने है ना। तो इनर एज के कंपैरेटिव आउटर एज को राइज करना, दैट इज नोन एज बैंकिंग ऑफ ट्रैक। दैट फिनोमेना इज नोन एज बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। आज आप डिस्कस करते हैं कि सानू रोड किन्ने एंगल से चकनी चाहिए, किन्ने एंगल से राइज करना चाहिए आउटर एज अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। ठीक है, तो वह एक्सप्रैशन ड्राइव करेंगे आप एंगल ऑफ बैंकिंग वाले टॉपिक्स। इस फ्रिक्शन काउंट नहीं करेंगे। ये टॉपिक दो केसेस सॉल्व होता है, एक विदाउट कंसीडरिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कंसीडर ना करके, एक बाय कंसीडरिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कंसीडर करके। ओके, समझ गए? तो पहला आप कंसैप्ट पिक कर रहे हैं जिस फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, फ्रिक्शन काउंट नहीं करेंगे। बिना फ्रिक्शन तो ही सानू सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी बैंकिंग करके। जो असीं बैंकिंग करांगे तो बैंकिंग करना ही बिना फ्रिक्शनल फोर्स तो सानू सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी। टॉपिक के दौरान मैं तुहानू समझाऊंगा। ओके, तो इस टॉपिक असीं फ्रिक्शन काउंट नहीं करेंगे। तो बेटा बी केयरफुल अबाउट द डायग्राम। ओके, आपने लोग सपोज करो दिस इज द सर्कुलर टर्न सेंटर ऑफ रेडियस आर, रोड द रेडियस आर। ठीक है, ये होगा बेटा इनर एज, ये हो गया आउटर एज। ठीक है, ये रोड सपोज कर लो फिलहाल ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। पर असी बैंकिंग करती, बैंकिंग किवें करती, इनर एज के कंपैरेटिव आउटर एज को राइज करती। इनर एज ने कंपैरेटिव आउटर एज को ऊपर चकता, राइज करता एट सम एंगल। कुछ एंगल लेट कर लो, कितने एंगल के ऊपर चकता है, एट एन एंगल थीटा। ओके, ए बी सी। ठीक है, सो हम रोड ए है बेटा, हम रोड ए वाली मतलब कि हम जी रोड है वो एवं नहीं है, हॉरिजॉन्टली है। हम रोड एवं इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड एट सम एंगल। ठीक है, असी फाइंड करना है ये एंगल कितना होएगा। ओके, एंड असी फाइंड करना है ये हाइट कितनी है। सपोज दिस रोड की ब्रेड्थ b, b is the breadth of the road। ठीक है, b रोड की ब्रेड्थ है, h है भी ਅਸੀਂ आउटर एज ਨੂੰ कितना हाइट ऊपर ਚੱਕਿਆ, आउटर एज ਨੂੰ कितना हाइट ऊपर ਚੱਕਿਆ है h, एंड थीटा इज द एंगल भी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ आउटर एज है वो कितना एंगल ऊपर ਚੱਕਿਆ एज कंपैरेटिव टू इनर एज। इनर एज ਦੇ कंपैरेटिव आउटर एज ਨੂੰ कितना एंगल ऊपर ਚੱਕਿਆ। ओके, तो सपोज करो इसके ऊपर एक व्हीकल है, दिस इज अ व्हीकल, व्हीकल का मास m इज द वेट mg। वेट ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो पढ़ाया है फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया है। वेट ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल डायरेक्शन किधर लगेगा बेटा, नॉर्मल
नॉर्मल डायरेक्शन का मतलब है सरफेस के ऊपर पैडिंग। दिस इज सरफेस, सरफेस के ऊपर पैडिंग 90 डिग्री पे लगा। बेटा सिंपल है हल। जे रॉड हॉरिजॉन्टल होती है लाइक दिस, फिर नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर, सरफेस 90 डिग्री। उन जितना एंगल रोटेट होगी उतना एंगल नॉर्मल डायरेक्शन में रोड होने ऊपर है तो नॉर्मल डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर होगा। जे रोड रोटेट हो रही है तो नॉर्मल डायरेक्शन में रोटेट होएगा, है ना। मतलब तो शो कर लेना है ये बेटा रोड हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल डायरेक्शन भी सरफेस को 90 डिग्री पे बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन। बट जितना एंगल रोटेट होएगी उतना एंगल रोटेट होएगा। If rod is tilted by an angle theta, the normal direction is also tilted by an angle theta. Agree? So it is our angle normal direction. This angle is. Okay? Resolve R into two components. R दो components से resolve कर दो। R दे दो components के लिए बनेंगे बेटा R cos theta, R sin theta। जितना एंगल बना हुआ है, जितनी साइड एंगल बना हुआ है, इतनी साइड कंपोनेंट मेरा लगेगा, इतनी साइड कंपोनेंट लगेगा R cos थीटा, इसको 90 डिग्री पे इधर कंपोनेंट लगेगा R sin थीटा। उन R पे कंसंट्रेट करना बंद कर दो। R की जगह होते कंपोनेंट्स से कंसंट्रेट करो। जिससे जो R cos थीटा कंपोनेंट्स है बॉडी में वेट टू बैलेंस करेगा। R cos theta component balances weight of body। तो बेटा जेड़ा R cos theta that is equal to mg। R cos theta इन बैलेंस करके रखिएगा, इन बैलेंस कर दो बेटा। R cos theta ये इक्वल होगी एंड R sin theta लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर वन। So R sin theta provides centripetal force। जरा R sin theta is centripetal force का रोल प्ले करेगा, plays the role of centripetal force। समझ आ गया? समझ आ गया? बेटा व्हीकल सी उसका वेग एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल डायरेक्शन बिल्कुल अपवर्ड होता जे रोड हॉरिजॉन्टल होती है बिल्कुल। बट बिकॉज रोड इंक्लाइन है एंड जितना एंगल रोड इंक्लाइन है उतना एंगल नॉर्मल डायरेक्शन इंक्लाइन है। रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, सो नॉर्मल डायरेक्शन इज आल्सो इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। नॉर्मल डायरेक्शन को से रिजॉल्व करना है, उसके एक कंपोनेंट में वेट टू बैलेंस करना है एंड एक कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, इट प्रोवाइड्स द सेंट्रिपेटल फोर्स। क्लियर बेटा? डिवाइड कर, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ऊपर रखो, फर्स्ट इक्वेशन नीचे लिखो। R वाला कैंसिल sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, m वाला कैंसिल v स्क्वायर बाय r नीचे आ गया, m वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ਅਸੀਂ थीटा का फार्मूला बनाना tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय r। ये फार्मूले ਨਾਲ ਅਸੀਂ एंगल फाइंड कर सकते हैं। चेक करो थीटा के विद रिलेशन डायरेक्ट है। जितनी व्हीकल की स्पीड ज्यादा होगी तो हम रोड उन्ने ही एंगल पे ज्यादा बेंड करते हैं। तो इंजीनियर्स पता की करते हैं, उन्होंने देखो इंजीनियर्स को जी की वैल्यू पता होती है 9.8 आर रोड का रेडियस वो मेजर कर लेते हैं स्केल की हेल्प लेके या उन्होंने लॉन्ग स्केल्स होते हैं फोल्ड होने वाले। टेप होती है, टेप है ना जिहदे नाल मेजर किया जाता है, रेडियस वो मेजर कर लेते हैं रोड का। वेलोसिटी वो अपने वालों व्हीकल की लेट कर लेते हैं भी व्हीकल मैक्सिमम इतने 60 किलोमीटर पर आवर या 70 किलोमीटर पर आवर ना जाएगा।
ਜਾਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਥੀਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੀਟਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਓਨੀ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਹੀਕਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੀਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80 ਰੱਖੀ ਸੀ, 80 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਲੈ ਲਏਗਾ। 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ भी जाएगा तो व्हीकल सर्कुलर टर्न ले लेगा। 80 किलोमीटर पर आवर तो ज़्यादा स्पीड अगर व्हीकल की हुई तो वो चांस है स्किड करने के, स्लिप करेगा। ठीक है, तो इत्थे ये फॉर्मूले तो सानू फ्रिक्शन विच लैन की लोड़ नहीं सी, असी विदाउट फ्रिक्शन ये फॉर्मूला प्रोवाइड करते हैं। हालांकि फ्रिक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, बट इत्थे फ्रिक्शन असी काउंट ही नहीं की। फ्रिक्शन नहीं भी होगी तो भी सानू सेंट्रीपिटल फोर्स किस तो मिल जाएगी, आर साइन थीटा तो मिल जाएगी। आर साइन थीटा प्रोवाइड्स मतलब जो बॉडी का नॉर्मल डायरेक्शन है, नॉर्मल डायरेक्शन का एक कंपोनेंट बॉडी के वेट को बैलेंस करेगा एंड एक कंपोनेंट आर साइन थीटा जो है वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो ये एंगल का फार्मूला तो बना लिया, हुन आपां हाइट का फार्मूला बनाना है। हाइट वास्ते जेड़ा तुसीं ये ट्रायंगल देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दे विच दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो पहला बेस फाइंड आउट कर दो, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट। पाइथन को शुरू करेंगे तो जेड़ा बेस आएगा AC, सॉरी AC नहीं BC, BC हाइपोटेन्यूज B, परपेंडिकुलर H, ये आ गया बेस। ठीक है, टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा फ्रॉम ट्रायंगल ABC tangent theta is equal to perpendicular upon base, perpendicular is H, base is B square minus H square का रूट। तो बेटा हम सुनो केयरफुली, लिसन। जेडी रोड होती है, रोड इसकी चौड़ाई तो ज़्यादा होती है, इसकी ब्रेड्थ तो ज़्यादा होती है ना। ये जेड़ा असी हाइट ते चकना होंदा है, ये बहुत घट हाइट ते चकना होंदा। तुसी रोड देखी कितनी चौड़ियां होंदियां ने, है ना। रोड तो चौड़ी होती है काफ़ी, ब्रेड्थ बहुत ज़्यादा होती है, असी हाइट पे सिर्फ इन्ना चलते हैं, है ना। रोड का अप्रोक्सीमेटली अगर मैं लगावा तो नियर 20 मीटर्स, 20 मीटर्स एंड हाइट असी चक रहे हैं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। बेटा 20 मीटर्स के मुकाबले 20 सेंटीमीटर कुछ भी नहीं, मतलब ब्रेड्थ ज़्यादा होती है रोड की एंड इंक्लाइन के जेड़ा सी चक्कना है वो बैंकिंग घट होती है ना। तो बिकॉज जी ब्रेड्थ है वो हाइट नाल बहुत ज़्यादा होती है, H कैन बी निगलेक्टेड। H को निगलेक्ट कर दो डिनोमिनेटर चो, न्यूमरेटर चो नहीं, न्यूमरेटर चो नहीं कदे निगलेक्शन होती, निगलेक्शन डिनोमिनेटर चो करो, न्यूमरेटर चो निगलेक्शन करती फिर तो H 0 ही हो गया, H 0 हो गया तो थीटा 0 हो गया। वैसे बैंकिंग ही नहीं थी, डिनोमिनेटर से H निगलेक्ट कर दो, H निगलेक्ट करोगे H अपॉन B रहेगा, और ये टर्म 0 कर दी, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, H अपॉन B रहेगा। तो आ टेंजेंट थीटा के आ टेंजेंट थीटा इक्वेट कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेटिंग 3 एंड 4 H by B is equal to V square by RG, तो H का फार्मूला बन गया V square B by RG। मतलब इस फार्मूले वैल्यूज पुट करके वेलोसिटी दियां, r दियां, g दियां ते रोड दी ब्रेड्थ दियां, b इज द ब्रेड्थ ऑफ द रोड, h ਅਸੀਂ फाइंड कर सकते हैं। फिर ओने हाइट को उसी रोड बैंक कर दो, तो हाइट भी पता चल गई, तो एंगल भी पता चल गया। ठीक है, ओके। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, जिस से फ्रिक्शन काउंट नहीं की। अंडरस्टैंड इट? ओके, ਹੁਣ ਅਸੀਂ टॉपिक ਜਿਹੜਾ कर रहे हैं उस ਅਸੀਂ फ्रिक्शन काउंट करेंगे बाय कंसीडरिंग फ्रिक्शन, बाय कंसीडरिंग फ्रिक्शन। इफ अगर फ्रिक्शन भी लगे फिर एक्सप्रेशन एंगल का की बनेगा, फिर ये फार्मूला की बनेगा, वो डिस्कस करेंगे। ओके, ध्यान से समझिए।
ध्यान नाल समझो बस। any diagram same अगले टॉपिक पर से ओनली सेम रोड को इंक्लाइन कितना है, ठीक है, वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल एक्शन पेरियड है एट सेम एंगल थीटा, आर को रिजॉल्व करके लिए कंपोनेंट्स लगा। हम फ्रिक्शन भी लगाओ, फ्रिक्शन दसो किधर लगेगी, तुसी सोचोगे भी फ्रिक्शन लगेगी मोशन तो ऑपोजिट, ਅਸੀਂ पढ़ा हुआ है फ्रिक्शन लगती हुई है इन बिटवीन द टू सर्फेसेस अलोंग द टेंजेंट एंड ऑपोजिट टू द मोशन। दो सर्फेसेस के बिटवीन लगती हुई है, टेंजेंट के अलोंग लगती हुई है, मोशन तो ऑपोजिट लगती हुई है। पर बेटा इत्थे एक केड़ी रोड है, सर्कुलर, सर्कुलर रोड पे फ्रिक्शनल फोर्स किसका रोल प्ले करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। याद है कि नहीं याद, याद है, सर्कुलर टर्न पे फ्रिक्शनल फोर्स प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रही होंगी है, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर नू लगती होंगी है बेटा, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, रेडियस के अलोंग सेंटर वाल लगती है। तो बेटा ये दो कंसेप्ट जोड़ दो कि फ्रिक्शनल फोर्स दो सर्फेसिस के बिटवीन लगती है, अलोंग द टेंजेंट लगती है, एंड क्योंकि उन्होंने किसका रोल प्ले करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो सेंटर वाल लगती है, मोशन तो ऑपोजिट नहीं, सेंटर वाल। तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगी, अब दो सर्फेसिस के बिटवीन लगेगी, टेंजेंट के अलोंग लगेगी एंड सेंटर वाल लगेगी, रोड के सेंटर। दो सर्फेसेस के बिटवीन विजिबल और नॉन विजिबल, मैं थोड़ी वो डाल कर दूं, दो सर्फेसेस के बिटवीन अलोंग द टेंजेंट एंड टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ने किसका रोल प्ले करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंटर वालों लगेगी। हाँ जो रोड हॉरिजॉन्टल होगी, स्ट्रेट होगी, फिर मोशन तो ऑपोजिट क्योंकि रोड टर्न ले रही है ना, बिकॉज रोड टेकिंग टर्न द फ्रिक्शनल फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज करके किधर हो जाएगी, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो बेटा चेक करो, अगर आ वाला एंगल थीटा है, आ वाला एंगल भी थीटा है, अल्टरनेटिव एंगल्स बन कि में आ लाइन इस लाइन के पैरेलल, अच्छा तो आ लाइन इस लाइन के पैरेलल, ते आ वाली लाइन ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल दीज आर अल्टरनेटिव एंगल्स। F को रिजॉल्व करो, रिजॉल्व F into टू कंपोनेंट्स, जिन्हें R को कितना सी ना बेटा, R cos थीटा, R sin थीटा, F को रिजॉल्व करो, तो रिजॉल्व F into टू कंपोनेंट्स, F cos थीटा एंड F sin थीटा। जिधर एंगल बना हुआ है, आ देखो इधर ऊपर एंगल बना हुआ है, इधरली साइड कंपोनेंट लगेगा F cos थीटा, इस तो बाद नीचे क्योंकि देखो ये एरो फ्रिक्शन का एरो इधर है ना, पहले एक कंपोनेंट ऊपर लगेगा, एक नीचे लगेगा, इधर कंपोनेंट लगेगा F sin। ये दो कंपोनेंट्स बन गए, तुम फ्रिक्शन पे भी कंसंट्रेट करना बंद कर दो, क्योंकि फ्रिक्शन की जगह तुम दो कंपोनेंट्स लगा ले, एक F cos थीटा जिधर एंगल बना हुआ है, आ देखो फ्रिक्शन का इधर एंगल बना हुआ है, इधर F cos थीटा, इसको 90 डिग्री पे F sin, ठीक है। तो अब एक्सप्रेशन देखो, बस आगे डायग्राम सेम है, की कितना है, पीछे वाली सारी डायग्राम सेम है, बस खाली फ्रिक्शन लगाई है, दो सर्फेसेस के बिटवीन अलोंग द टेंजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, फिर उस फ्रिक्शन को रिजॉल्व कर ले दो कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा हम जेड़ा r cos थीटा है उन्हें कले mg ਨੂੰ बैलेंस करेगा, r cos थीटा इन्हां दोनों को बैलेंस करेगा, तो आप कहांगे r cos थीटा इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg। f sin थीटा इधर ले लें, f sin थीटा प्लस द सी दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला तो पता है, F का फार्मूला म्यू r मतलब म्यू r, फ्रिक्शन वाले चैप्टर्स पढ़े तुसी म्यू r,
r comes common outside. This is first equation. या vertical forces को first equation बनाना. r cos theta is equal to sum of these two forces. f sin theta इधर गए, f की वैल्यू mu r काउंट करने बस, that's it. उन ये वाले दोनों forces किधर लग रहे हैं? Towards the center. So both forces plays the role of centripetal force. r sin theta plus f cos theta plays the role of centripetal force. Centripetal force का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय, समझिए ये दोनों फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेंगे. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r. f की वैल्यू पुट करो r sin थीटा, f की वैल्यू mu r cos थीटा mv स्क्वायर बाय r. दोनों जो r कॉमन sin थीटा प्लस mu cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. इसमें ऊपर r कॉमन करने से नीचे r कॉमन करना है. इक्वेशन नंबर सेकंड इजी है, कोई टफ नहीं है बेटा, टॉपिक इजी है. डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट. सेकंड इक्वेशन ऊपर लिख लो. फर्स्ट इक्वेशन नीचे लिखो. एरिया का फर्क है बेटा, चेक कर लो. r sin थीटा प्लस mu cos थीटा ऊपर लिखी, mv स्क्वायर बाय r ऊपर लिखा, तो r फर्क है r cos थीटा माइनस mu r cos थीटा माइनस mu sin थीटा. क्या है मिस्टेक नहीं करो. ओके बेटा, r वाला कैंसिल, m वाला कैंसिल. एक इक्वेशन बच गई sin थीटा प्लस mu cos थीटा माइनस mu sin थीटा इज इक्वल टू ये बन गया बेटा v स्क्वायर बाय r चलेगा. ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਰਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਸੇਮ ਟਰਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ. ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਟਰਮ ਨੂੰ cos ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ, ਹਰ ਟਰਮ. ओके, ਇਹਨੂੰ ਵੀ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बाय cos थीटा ना डिवाइड कर. मैं बेटा इधरली साइड देखूंगा. यस, न्यूमरेटर इनु भी cos थीटा ना डिवाइड कर, इनु भी cos थीटा ना डिवाइड कर. डिनोमिनेटर इनु भी cos थीटा ना डिवाइड कर एंड इनु भी cos थीटा ना डिवाइड कर. 20 के बराबर. ठीक है बेटा, न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी सेम टर्म ना डिवाइड किया है, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, cos थीटा ना cos थीटा काट के mu, cos थीटा ना cos थीटा काट के 1 mu sin थीटा बाय cos थीटा tan v स्क्वायर बाय r. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग. टू फॉर्मूला है, ठीक है. ओके, तो बेटा जेड़ा विदाउट फ्रिक्शन कंसीडर किया सी, विदाउट फ्रिक्शन ये फॉर्मूला बना सी tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r. ये जेड़ा बनया ये बनया बाय कंसीडरिंग फ्रिक्शन, मतलब इस से फ्रिक्शन भी कंसीडर कर ली. व्हीकल दी ये मैक्सिमम स्पीड आ गई, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड. जे स्पीड इस नालों थोड़ी भी ज्यादा हुई व्हीकल बच ही नहीं सकता, 100% स्लिप करेगा. क्योंकि इससे सारा कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ फोर्सेस ने सेंट्रीपिटल फोर्स लगानी सी वो सारियां काउंट कर लिया. आर का भी कंपोनेंट काउंट कर रहे, फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट काउंट कर रहे, सारियां फोर्सेस काउंट कर रहे. मतलब मैक्सिमम स्पीड आ गई. कभी भी व्हीकल की स्पीड इस स्पीड नालों ज्यादा नहीं है.
व्हीकल स्लिप करेगा, स्किड करेगा। हाँ दिस इज ये जी स्पीड है व्हीकल की स्पीड जो इस तो थोड़ी मोटी ज़्यादा हुई तो व्हीकल स्लिप नहीं करेगा, इसको थोड़ी मोटी ज़्यादा हुई तो स्लिप नहीं करेगा। वो टायर्स कसनगे जरूर, नैचुरली गल है टायर्स कसनगे है ना, बट वो स्लिप नहीं करेगा फ्रिक्शन कारण, क्योंकि इस फ्रिक्शन नहीं काउंट की ना, इस फ्रिक्शन नहीं काउंट की ना, फ्रिक्शन कारण थोड़ी बहुत सर्कुलर टर्न ले लेगा, बट वो टायर्स कसनगे, वो टायर्स वियर एंड टियर होएगा। तो मतलब वो स्पीड है जो स्पीड इन्नी हुई तो टायर्स वियर एंड टियर होएगा, बट व्हीकल सर्कुलर टर्न ले लेगा ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि ये फार्मूले च असीं फ्रिक्शन काउंट नहीं की, बट ये वो स्पीड है जिस च असीं फ्रिक्शन भी काउंट की है, इस स्पीड तो ज़्यादा तो व्हीकल सर्कुलर टर्न नहीं ले सकती। ठीक है, सो इस स्पीड को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बोला है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द व्हीकल, जी सब तो प्रोबेबल स्पीड है व्हीकल की, जिस तो बाद व्हीकल का स्किड करेगा ही करेगा। ओके बेटा समझ गए? सो दीज आर द टू टॉपिक्स इन विच वी ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग बाय considering friction and without considering friction. Hope you understand. Thank you very much.